अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब है कि ये हमारे पास जो न्यूक्लियस एक एटम है, एटम में मरकज़ में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की जो ऑर्बिट, जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, उन ऑर्बिट का हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट का क्या कर सकते होते हैं, हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास असल में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट 90% इसके चांसेस होते हैं पेपर में आने के। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। इसको स्टार्ट करने में सबसे जो पहला हमारे पास मेथड है, जो सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट है, वो हमारे पास क्या है कि एटम की स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एटम की स्ट्रक्चर बनाएंगे। इधर ऐसे ये हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर में उसके मरकज में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के गिर्द यूं क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, हरकत कर रहा है। क्या हमने क्या बनी, एक एटम लिया है, एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, दरमियान में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस बना दिया है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं तो ये एक ऑर्बिट बनाया है, उसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। अब हमारे पास न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन नंबर को क्या जाहिर करते हैं, हम जेड से जाहिर करते हैं। न्यूक्लियस का ये प्रोटॉन नंबर हो गया जेड। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है, उस चार्ज को हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई से। अब दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई से। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेडियस आर है, और जो इलेक्ट्रॉन का मैस है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एम से। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें देखें दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आर है। कोलम्स लॉ भी हमें क्या कहता है कि दो चार्जेस हों, उनके दरमियान में जो कशिश की कुव्वत होती है वो उन चार्जेस के ऊपर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह वो कोलम्स लॉ हमें कहता था कि एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के ऊपर Q1 Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तो हमारे पास आर स्क्वायर के। इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे रेडियस किसी भी ऑर्बिट का। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, इसी इक्वेशन में हम केमिस्ट्री का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास फोर्स है, कशिश की कुव्वत है, किसके दरमियान में, इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के ऊपर चार्ज के, मतलब Q1 Q2। Q1 हमारे पास ZE के हैं, Q1 क्या है जी, ZE के, और Q2 हमारे पास अकेला है E। हमने ZE को मल्टीप्लाई कर दिया E से। अब डिवाइड क्या हो रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर। ये वाला जो आर रेडियस है वो हमारे पास डिवीजन में आ गया। नेक्स्ट ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करके हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट कुछ इस तरह लगाएंगे, F बराबर है पहले कांस्टेंट लगाने की बजाय आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये ZE स्क्वायर बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट इसमें लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट हमारे पास इस तरह क्या होता है, इधर हम बाकायदा मेंशन कर देते हैं कि कांस्टेंट इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है हमारे पास। इस कांस्टेंट को हम क्या लगा देते हैं, इस इक्वेशन में लगा लेते हैं। तो कांस्टेंट लगाएंगे तो इधर बराबर का साइन बताएंगे हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बटे में पहले आर स्क्वायर था हमारे पास, तो वो साथ में आ गया जी आर स्क्वायर। ऊपर हमारे पास क्या था जी, ZE स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। केमिस्ट्री में जो फोर्स होती है ना, वो असल में बराबर होती है mv स्क्वायर बटा आर के। तो इस फोर्स की वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं। तो इधर फोर्स की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया जी mv स्क्वायर बटा आर बराबर आ गया जी ZE स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या था जी आर स्क्वायर के।
अब हमारे पास जो कटते हैं काट दें, ये हमारे पास कट रहा है, ये आर इसके स्क्वायर से कट गया। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं कट रही। फॉर एग्जाम्पल हम इधर कैलकुलेट करते हैं, आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एम वी स्क्वायर यूँ इधर ज़रब चिल्ली पाई जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एम वी स्क्वायर इधर क्या हो रहा है जी, यूँ सीधा इधर आ जाएगा और ये आर यूँ इधर आ चला जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा हमारे पास जेड ई स्क्वायर बटा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। नेक्स्ट हमारे पास हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर लॉ, बोहर लॉ के मुताबिक क्या होता है, बोहर लॉ हमें कहता है एम वी आर बराबर होता है एन एच बटा 2 पाई। ये हमारे पास क्या है, बोहर लॉ है। अब इधर हमारे पास वी स्क्वायर था, मैं चाहता हूँ इधर से बोहर लॉ से हम ये वेलोसिटी वी की वैल्यू निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे, ये एम आर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वी बराबर आ जाएगा एन एच बटा 2 पाई, साथ में ये एम और ये साथ में आर। हम क्या करते हैं, हम टेकिंग स्क्वायर हम इसका मुरब्बा लेते हैं। जब मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मुरब्बा लेने से वी स्क्वायर बराबर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर एम का स्क्वायर तो एम स्क्वायर आ जाएगा, तो साथ में इसी आर का स्क्वायर लेने से आर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। हमने इस वैल्यू को इसकी जगह पे पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर बराबर आ जाएगा, ये जेड ई स्क्वायर ऊपर था जी, तो हमने लिख दिया जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड में पहले क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। अब इस वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है सारी की सारी। तो ऊपर क्या है हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए बटे का जो बटा होता है असल में ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इस बटे को मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। असल में ये जो बटा है ना हमारे पास, ये जो बटा है, बटे का बटा असूल होता है कि ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और साथ में हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब जो चीज़ें कटती हैं उसको काटेंगे हम और फिर नेक्स्ट स्टेप में ले चलेंगे उसको। अब देखें फॉर एग्जांपल क्या कट रहा है हमारे पास, एक तो ये 4 कट रहा है, हम इसको रेड मार्कर से काटते हैं। ये हमारे पास 4 कट रहा है, ये 4 था और ये 4 था। उसके बाद क्या कट रहा है, ये पाई इस पाई स्क्वायर से कट रहा है। उसके बाद हमारे पास कट रहा है ये एम इस एम स्क्वायर से कट रहा है। फिर हमारे पास क्या कट रहा है, ये आर इस आर स्क्वायर से कट रहा है। तो मैं नीचे वाली चीज़ को ले जाता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे। इधर जब सारी चीज़ें कट जाती हैं तो एक बच जाता है, एक से ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा, हम इसको इधर यूँ लिख देते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके ऊपर क्या आ गया, एम स्क्वायर एच स्क्वायर साथ में एप्सिलॉन नॉट। इसमें ऊपर जो चीज़ें बची हुई हैं ऊपर वाले एरिया में वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी। अब देखें जेड ई स्क्वायर बचा हुआ है तो हम बटे में लिख देंगे जेड ई स्क्वायर, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, 4 कट गया, पाई एक बचा हुआ है, तो एक पाई जो बचा हुआ है वो हम इधर लिख लेते हैं पाई। एक एम बचा हुआ है वो हम लिख लेते हैं एक एम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो हमारे पास ये जो आर बचा हुआ था उसमें हमने लिख दिया ये बराबर है हमारे पास आर के। मतलब रेडियस किस चीज़ के बराबर आ रहा है, रेडियस आ रहा है इन सब चीज़ों के बराबर। अगर फर्ज कर लें हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो होती है जेड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जब हम z को 1 के बराबर पुट करेंगे तो कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा,
एक मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर पाई स्क्वायर एम हमारे पास, मतलब एक चीज़ें, मतलब इस तरह भी हम उसको लिख सकते हैं ना कि आर हमारे पास बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा ये साथ में एप्सिलॉन नॉट बटा हमारे पास इस जेड को हमने एक पुट कर दिया है तो एक में हम लिखते नहीं है पाई एम ए स्क्वायर, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास रेडियस आ गया। इस रेडियस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये चीज़ है, इधर हम इसको साइड पे करके लिख देते हैं जो हमारे पास एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई और एम ई स्क्वायर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। ये हमारे पास जब कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे, इनको कांस्टेंट कर देंगे। हम इनको इस तरह कर देंगे कि आर हमारे पास इक्वल टू आ रहा है, ये हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। और बाहर हमारे पास ये क्या है जी, कांस्टेंट इधर हमारे पास क्या है जी, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, तो पीछे हमारे पास ये एन स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं एन स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, एन स्क्वायर के। मतलब जो आपका ऑर्बिट होगा उसी ऑर्बिट के हिसाब, अगर पहला ऑर्बिट है तो उसका रेडियस हमारे पास कम होगा, दूसरा ऑर्बिट है तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तीसरा ऑर्बिट है उसका रेडियस मजीद बढ़ जाएगा। इस तरह हम क्या कर लेते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो ये हमारे पास है ना, इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इधर से हम रेज कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को इधर लिखते हैं। ये जो हमारे पास फिगर है कि आप एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले ऑर्बिट की मालूम करने जा रहे हैं तो हम पहला ऑर्बिट की क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहला ऑर्बिट का रेडियस आर बराबर होता है, पहले इसकी तो वैल्यू क्या है हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर। एन पहले ऑर्बिट के लिए एन एक होता है, इसका स्क्वायर एक ही है, तो हमारे पास पहले ऑर्बिट का रेडियस क्या आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर फॉर एग्जांपल हम दूसरे ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय 2 इसका स्क्वायर, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी तो हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो r बराबर आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम ज़रब 4, क्योंकि 2 का मुरब्बा हमारे पास कितना होता है 4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमारे पास उसका आंसर आ गया है जी 2.11 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया है जी 2.11 एंगस्ट्रॉम। हम इस आंसर को इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास आया जी r इज इक्वल टू 2.11 एंगस्ट्रॉम। अगर हम तीसरे ऑर्बिट का मालूम करना चाहें तो इधर 3 का मुरब्बा 9 ज़रा 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसी तरह चौथे ऑर्बिट का, पांचवें ऑर्बिट का एंड छठे ऑर्बिट का जो हमें मतलब रिक्वायर्ड ऑर्बिट होगा उसका हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको आए कि फला ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करो तो आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने क्या कर देना है 0.529 एंगस्ट्रॉम को मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल तीसरे ऑर्बिट का कह रहे हैं तो 3 का मुरब्बा 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो हमारे पास सीधा सीधा उस ऑर्बिट का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना था। अगर पसंद आया हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।